इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव स्टेटमेंट होती हैं डायरेक्ट कोई ऑर्डर हो, कोई एडवाइस हो, कोई डायरेक्ट, या फिर रिक्वेस्ट हो, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और ये क्या होते हैं? ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद होती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद होती है। तो हमेशा पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। जैसे इसी का अगला सेंटेंस नंबर 3, शट अप यूअर माउथ, शट अप यूअर माउथ। तो सेम है, वर्ब से शुरू है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो विल यू। अगर विल यू ऑप्शन में नहीं है तो ये भी आ सकता है, वुड नॉट यू, या फिर कैन नॉट यू। अगर विल यू ऑप्शन में नहीं है तो ये भी आ सकते हैं इसमें। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या कहता है कि कुछ वर्ड है, जैसे ईच हो गया, नाइदर, सम ऑफ देम, अस या यू। देखो आगे ये दिया हो, इच दिया हो, नाइदर दिया हो या सम दिया हो, ऑफ देम दिया हो, अस दिया हो या यू दिया हो, मतलब ईच ऑफ देम, ईच ऑफ अस ऐसे दिया हो। अगर ये सब सेंटेंस में है, आर इन सेंटेंस, देन क्वेश्चन टैग क्या आएगा? क्वेश्चन टैग में क्या यूज होगा? दे आएगा, देम की जगह क्या आएगा? दे। अस के लिए आएगा वी, और यू के लिए यू। अगर ऐसे दिया हो, ये आगे दिए हों और ऑफ करके ये लगाए हों तो ये आएंगे 3, ये इन तीनों की जगह। कैसे समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1, ईच ऑफ देम हैज गोट ए गिफ्ट, यहाँ पर क्वेश्चन टैग। देखो इच दिया हुआ है, ऑफ देम मतलब ये लगा दिया और साथ में देम लगा दिया। तो ऐसे केस में क्या होता था, इसकी जगह क्या आएगा? दे आएगा। तो सीधा दे के साथ हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो दे प्लूरल है तो हैव आएगा, सिंगुलर होता कोई जैसे ही होता तो हैज आ जाना था। तो यहाँ पर आ गया हैव। पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये आ गया नेगेटिव। बस जैसे एक और एग्जाम्पल इसी का नंबर 2, नाइदर ऑफ अस इज इंटरेस्टेड इन इट, ये क्वेश्चन टैग।
नाइदर है, एस है, एस के लिए वी, इज है तो वी के साथ क्या आता है आर, नाइदर है मतलब नेगेटिव है सेंटेंस तो ये पॉजिटिव, तो नोट नहीं आएगा यहाँ पर पॉजिटिव। जैसे इसी का एक और एग्जाम्पल नंबर 3, सम ऑफ यू, सम ऑफ यू नो मी वेरी वेल, वेरी वेल, यहाँ पर क्वेश्चन टैग, यू, यू के लिए यू, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, नोट। प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट या तो डज आएगा या डू आएगा, डज आता है सिंगुलर के साथ, यू क्या है प्लूरल, तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है तो यहाँ पर आ जाएगा डू, डू नोट ये। तो ये दिए हो इट्स नाइदर सम, ऑफ लगा के इनमें से कोई दिया हो तो हमेशा क्वेश्चन टैग में दे वी यू यूज होगा। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर। अब है इसका अगला टाइप क्वेश्चन टैग का। सबसे पहले दो मॉडल है हमारे पास, नीड है और डेयर है, एंड डेयर। अगर when used as model, as model should be used, should be used in question tag but not when verbs, when verbs। इसका क्या मतलब है, नीड और डेयर अगर मॉडल की तरह यूज हो तो इसको क्वेश्चन टैग में भी यूज करना है, और अगर वर्ब की तरह यूज हो तो नहीं करना। कैसे समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1, कमल नीड नोट स्टे हेयर, स्टे हेयर, यहाँ पर क्वेश्चन टैग देखो, नीड दिया हुआ है। नीड की पहचान क्या है, नीड अगर नीड के बाद अगर नोट आया हो या फिर ये सब्जेक्ट से पहले यूज हो तो ये है मॉडल। नीड और डेयर के बाद या तो नोट आया हो या ये सब्जेक्ट से पहले यूज हो तो ये मॉडल, नहीं तो है वर्ब। यहाँ पर क्या है, नीड के बाद नोट आया, इसका मतलब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है मॉडल, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, एक तो आएगा नीड, ये नोट यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो दूसरा क्या बनेगा पॉजिटिव, इसमें नोट की ज़रूरत नहीं है। कमल है, कमल का प्रोनाउन ही, ये हो गई इसकी वर्ब। जैसे दूसरा सेंटेंस है इसी का, कमल नीड्स योर हेल्प, ये डैश डैश। देखो नीड के बाद ना तो नोट आया हुआ है ना ये इसके पीछे है, मतलब सब्जेक्ट से पहले है, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके साथ अस लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, वर्ब है। तो जब वर्ब हो तो इसमें यूज नहीं करना, तो कमल का प्रोनाउन क्या होगा, ही। ठीक है, अब ज़रूरत है हेल्पिंग वर्ब की, तो नीड्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डज और डू। डू यूज होता है प्लूरल के साथ, डज यूज होता है सिंगुलर के साथ। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो इसका मतलब डज। ये पॉजिटिव है तो ये
नेगेटिव, यहाँ पर नोट आ जाए। तो ये था, ये हो गया वर्ब की तरह एक एग्जाम्पल, और ये मॉडल के लिए एग्जाम्पल। अब देखते हैं डेयर का। सेम केस डेयर का है। दे डेयर्ड टू टेक रिस्क, टू टेक रिस्क। देखो, डेयर्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है डिड। डेयर सेकंड फॉर्म है, दे है, तो दे का जो प्रोनाउन बनेगा वो दे ही। ये पॉजिटिव है तो इसके साथ नोट लगा देंगे बस। और मॉडल ये हो गया वर्ब के रूप में, और मॉडल के रूप में कैसे होता है डेयर, दे डेयर नोट टच इट, टच इट। देखो, डेयर के बाद या तो सब्जेक्ट से पहले हो या इसके बाद नोट, नोट आया हो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब है, तो मॉडल इसमें यूज होगा डेयर। ये हो गया मॉडल, ठीक है। नोट यहाँ आ गया तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, दे का प्रोनाउन दे ही, दे बस। इसमें प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखने के लिए। तो हमारा जो अगला टाइप है क्वेश्चन टैग का वो क्या है, एक वर्ड है यूज टू, यूज टू। जब ये मॉडल होता है, यूज होता है मॉडल की तरह, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डिड नोट, डिड नोट, और साथ में ही लगाओ या दे लगाओ, कुछ भी, ठीक है। और जब यूज टू, यूज टू के पहले लिंकिंग वर्ब आई हो, लिंकिंग वर्ब आए तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा जो लिंकिंग वर्ब है वो, लिंकिंग वर्ब है वो प्लस प्रोनाउन, प्लस प्रोनाउन। इसका क्या मतलब है, जैसे एक एक समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, कमल यूज टू गो बाय बस, गो बाय बस। ये है क्वेश्चन टैग। तो देखो, कमल यहाँ पर सब्जेक्ट है, यूज टू ये हो गई मेन वर्ब, इसका मतलब यूज टू क्या है, मॉडल। तो क्या बताया था, जब यूज टू मॉडल हो तब क्वेश्चन टैग में डिड नोट यूज होता है, तो यहाँ पर आएगा डिड नोट। और यहाँ पर जो प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्ट का बनता है, तो कमल है तो यहाँ पर आ जाएगा ही। ये था मॉडल का केस। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी का, कमल इज यूज टू गोइंग बाय बस, बाय बस। देखो, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। तो ऐसे केस में जो यूज टू होता है वो होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव।
ठीक है। इस केस में जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा लिंकिंग वर्ब का। तो लिंकिंग वर्ब है इज, तो यहाँ पर इज। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, इसका मतलब इसके साथ है नोट। और कमल सब्जेक्ट है तो इसका प्रोनाउन ही, इज नॉट ही। ये केस हो गया लिंकिंग वर्ब का, लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब एक दूसरे तरीके से भी दी होती है। दूसरा तरीका कौन सा है, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, कमल गेट्स यूज्ड टू एवरीथिंग, यहाँ पर क्वेश्चन टैग। ऐसे केस में क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन हो गया ही, तो ये हो गया। इसमें नोट नहीं है तो यहाँ पर आ गया नोट। अब देखना ये है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। ये दिया हुआ है वर्ब, ये एडजेक्टिव है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हो गई वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में एस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू आती है प्लूरल के साथ, डज आती है सिंगुलर के साथ। कमल क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ आएगी डज, तो यहाँ पर यूज कर देंगे डज, डज नोट ही। तो ये था यूज टू मॉडल के रूप में, और दूसरा साथ में लिंकिंग वर्ब होता। अब चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप क्वेश्चन टैग का अगला टाइप, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस क्या है, वी हैड नो टाइम टू वेस्ट, नो टाइम टू वेस्ट। यहाँ पर आएगा इसका क्वेश्चन टैग, ठीक है। देखो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। हैड हो गई वर्ब, ठीक है। इस केस में सबसे पहले एक तो ये आएगा, वी प्रोनाउन है तो ये सेम का सेम लिख दो यहाँ पर वी। हैड क्या है, हैव की सेकंड फॉर्म, मतलब कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो यहाँ पर आ जाएगी डिड। अब देखो नो आ गया इसमें, मतलब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें नो की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया डिड वी, इसका क्वेश्चन टैग हो गया। जैसे दूसरा सेंटेंस इसी टाइप का, वी हैव टू वेट देयर, वेट देयर, यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग। देखो हैव टू ये वर्ब हो गई, हैव के साथ टू लगाओ तो ये होता है मॉडल, मॉडल। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे सबसे पहले प्रोनाउन, वी हैव टू है तो हैव, ये पॉजिटिव है तो इसके साथ है नोट लग जाएगा। अगर यहाँ पर नो आया हो, नोट आया हो, या नेगेटिव कोई वर्ड आया हो, जैसे सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, तो यहाँ पर नोट की ज़रूरत नहीं होती, वरना नोट लगता है इसमें। ये मीनिंग हैव टू होता है मस्ट के बराबर, इसका मीनिंग होता है मस्ट। अब चलते हैं इससे अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3, वी हैड रेदर वर्क हार्ड, और ये क्वेश्चन टैग इसका। ये एक साथ आया हो, ये होता है मॉडल, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और ये हैड रेदर बराबर होता है शुड के, मतलब शुड लिख दो या हैड रेदर लिख दो बराबर होता है। तो इस केस में क्या होगा, हैड
नोट वी। जैसे ऐसा कोई केस बने जिसमें हैव टू आया है या हैड रेदर आया है तो सिर्फ हैड को उठाएंगे, इसमें जैसे हैव को उठाया। सेम जैसे हैव का एक और केस देखते हैं जिसमें हैव वर्ब के रूप में यूज हो। नंबर 4, दे हैव मैनी फ्रेंड्स। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सबसे पहले प्रोनाउन यहाँ पर आ जाएगा दे। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नोट भी आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब डू और डज। तो ये दे प्लूरल है तो डू, तो यहाँ पर आ जाएगा डू नोट दे। जैसे इसी का एक और केस कि दे आर माई फ्रेंड्स। तो ऐसे केस में क्या आएगा, दे आएगा, दे आ गया, नोट आएगा, आर है तो आर आ जाएगा, आर नोट दे। ये था क्वेश्चन टैग। अब चलते हैं इससे अगले टाइप पर। क्वेश्चन टैग का अगला टाइप, अगला टाइप क्या कहता है, हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है कि इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ complex or compound sentence make the question tag, make the question tag of the main class, मेन क्लास। इसका क्या मतलब है, जैसे कम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस दिया हो तो उसमें हमेशा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो मेन क्लास का बनेगा। कम्प्लेक्स होते हैं जिसमें सबऑर्डिनेट क्लास लगा होता है, सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से सबऑर्डिनेट क्लास, और सबऑर्डिनेट क्लास जिसमें होंगे वो होगा कम्प्लेक्स। और कोऑर्डिनेट से कंपाउंड बनता है। कैसे दिन, जैसे एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, कमल knows it well that we cannot help him यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन टैग। देखो जिसके साथ कंजक्शन लगा होता है, जैसे ये हो गया कंजक्शन, यहाँ पर कंजक्शन, ठीक है। जिसके साथ नहीं लगा होता वो होता है मेन क्लास, तो ये हो गया मेन क्लास, मेन क्लास यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो जिसके साथ सबऑर्डिनेट क्लास लगा हो, सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा वो होता है सबऑर्डिनेट क्लास। तो ये सबऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन होते हैं वो तो साथ ही होते हैं, जो हमने पढ़े थे फैन बॉयज, फॉर एंड, नोर, बट और येट एंड सो, ये तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। तो ऊपर का नियम जो हमने पढ़ा वो क्या कहता है कि कम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस अगर कोई दिया है तो क्वेश्चन टैग हमेशा मेन क्लास का बनेगा। तो इसका नहीं बनेगा, इसका बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कमल, तो कमल का प्रोनाउन ही, नोट नहीं है इसमें तो इसके साथ यहाँ पर नोट लगा देंगे। नो
के साथ एस लगा हुआ है, मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज, तो यहाँ पर आ जाएगा डज। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं इसी का, नंबर 2। इफ इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग, द मैच विल बी abundant। अगर बारिश नहीं रुकी तो मैच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रद्द हो जाएगा। देखो ये कंजक्शन, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। इसके साथ कंजक्शन नहीं है तो ये है मेन क्लॉज। तो क्वेश्चन टैग बनेगा मेन क्लॉज का। सब्जेक्ट क्या है, द मैच, मतलब इसके लिए कंजक्शन आएगा इट, ठीक है। नोट नहीं है तो यहाँ पर नोट लगा देंगे। अब विल है तो विल की जगह क्या आएगा, या तो विल लिख दो या वुड नोट लिख दो, WONOT, बस वुड नोट। तो यही था, कम्प्लेक्स और कंपाउंड के केस में हमेशा क्वेश्चन टैग मेन क्लॉज का बनता है, ना कि बाकी का। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या कहता है कि कुछ जोड़ना हो, एडिशन टू द स्टेटमेंट, कैसे, जैसे कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, और दूसरा हो गया बी नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव में क्या आएगा, एक तो आएगा सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उसमें आएगा नाइदर, या आएगा नोर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसमें सो आता है और इसमें नाइदर नोर आता है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास, यू आर हैप्पी, ये खाली, और यहाँ पर दिया हुआ है आई, ठीक है। तो यू आर हैप्पी मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या आता है, एक तो आता है सो, ठीक है, साथ में हेल्पिंग वर्ब, तो आई सब्जेक्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट। तो आई के साथ क्या आता है, एम, तो यहाँ पर आ जाएगा एम, कि सो हेल्पिंग वर्ब और आई। जैसे दूसरा एग्जांपल इसी का, कि दे सेल्डम कम लेट, यहाँ पर खाली। देयर टीचर्स, देखो ये तो हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पर आएगा हेल्पिंग वर्ब। देखो सेल्डम आया हुआ है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या आता है, नाइदर, या फिर नोर भी कर सकते हैं। कम लेट,
मतलब क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो उस केस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। तो यहाँ पर आ जाएगा डिड। दे सेल्डम कम लेट नाइदर नोर डिड दियर टीचर। ऐसे ही इसी का नंबर 3 एग्जाम्पल कि मोहन इज वेरी ऑनेस्ट, इज वेरी ऑनेस्ट, हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स। तो सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो इज है तो यहाँ पर आर, क्योंकि पेरेंट है इसके साथ आर आएगा प्लूरल, और साथ में सो आर हिज पेरेंट्स। तो ये थे एडिशन टू स्टेटमेंट, मतलब कुछ जोड़ना पीछे। अब चलते हैं अगले टाइप पर, क्वेश्चन टैग का अगला टाइप। अगला टाइप क्या कहता है, अगर कोलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में हो, सिंगुलर फॉर्म में हो, तो क्वेश्चन टैग में वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, फॉर्म में आएंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कोलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ हो कहीं भी, तो क्वेश्चन टैग में जो वर्ब है और जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। कैसे, जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास कि द जूरी हैज टेकन द डिसीजन, डिसीजन। देखो, तो इसमें क्या है कि द जूरी को इकट्ठा दिखाया हुआ है, मतलब ग्रुप को एक जगह दिखाना। कमेटी हो गई जैसे इकट्ठा ओपिनियन हो उनका, तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। और सिंगुलर फॉर्म हो तो देखो सबसे पहले आएगा हैज, क्योंकि सिंगुलर में ही आएगा क्वेश्चन टैग भी, साथ में नोट, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोलेक्टिव नाउन है जैसे ये है कलेक्शन ऑफ जजेज, अगर सिंगुलर फॉर्म में हो तो वर्ब और प्रोनाउन भी सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। और दूसरा इसी का टाइप क्या है कोलेक्टिव नाउन का, इसी का दूसरा पार्ट कोलेक्टिव का, अगर कोलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या अलग अलग दर्शाया हो, या प्रत्येक व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति की बात करें, तो प्लूरल वर्ब और प्रोनाउन यूज होगा। तो प्लूरल वर्ब और प्रोनाउन यूज होगा। कैसे,
अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या अलग अलग बात करें तो उसमें वर्ब और प्रोनाउन अलग प्लूरली यूज होंगे। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1, द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इन देयर ओपिनियन। यहाँ पर क्वेश्चन टैग इसका देखो, कमेटी है, अलग अलग बताया हुआ कि डिवाइड हो गई, इसका मतलब प्लूरल है। तो प्लूरल के केस में क्या होगा? सबसे पहले तो आएगा कमेटी के लिए यूज होगा दे। सिंगुलर है तो इट, और अगर अलग अलग है तो दे। हेल्पिंग वर्ब आर, तो आर। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, तो आर नोट दे। ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग। अब चलते हैं इससे अगला टाइप। अगला टाइप क्या कहता है? इफ ए स्टेटमेंट, इफ ए स्टेटमेंट हैव वर्ड्स, कौन से वर्ड? ए फ्यू, ए फ्यू, ए लिटल। इसका मतलब इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब? सम। ए फ्यू का और ए लिटल का मतलब सम। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। अगर स्टेटमेंट में ये वर्ड दिया हो, ए फ्यू या ए लिटल दिया हो, तो इसका मतलब होता है सम, और सम होता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव आएगा। कैसे? जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, दे हैव ए लिटल इंफॉर्मेशन, ए लिटल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग, तो देखो ए लिटल दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? सम, मतलब पॉजिटिव मीनिंग। तो इस केस में क्या होगा? जैसे ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले प्रोनाउन दे, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नोट। हैव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब डू और डज, तो दे के साथ आएगा डू, तो क्वेश्चन टैग बनेगा डू नोट दे। ये था हमारा क्वेश्चन टैग, तो यहाँ पर ये होता है ख़त्म। अब करेंगे इससे अगला चैप्टर, द एंड।